नमस्कार। जय हिंद किसान भाइयों। आज खेती किसानी की सीरीज में हम बात करेंगे जैविक खेती या प्राकृतिक खेती कह लीजिए या ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं चंद्रकांत डोभाल आपका हमारी सीरीज में हमारे इस वीडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम जानेंगे प्राकृतिक खेती जैविक खेती क्या है। इससे पहले मेरा एक आप सब किसान भाइयों से सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान इतना बीमार क्यों होने लगा, इंसानों में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ गई, तो आपका अधिकतर लोगों का जवाब एक ही रहता है कि इंसान अब व्यायाम नहीं करता, शारीरिक क्रियाएं बहुत कम हो गई है, हर चीज़ के लिए वो वाहन पे निर्भर हो चुका है, चलना फिरना बहुत बंद हो गया है, इसलिए इंसानों में इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही है। लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर यही बात हम हमारी फसलों के बारे में यही सवाल पूछें कि फसलों में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही, तब आपका क्या जवाब होगा? क्या फसलों ने भी चलना फिरना बंद कर दिया? नहीं ना। सीधा सा मतलब ये है कि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हो गई है, कुछ हमारे भोजन में और फसलों के भोजन में ऐसी चीज़ें आ चुकी है जिसने हमको भी बीमार बनाया है, इंसानों को, और फसलों को भी बीमार बनाया है। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती जैविक खेती की। तो आज हम ये बात हमने क्यों की? क्योंकि हरित क्रांति की जब से हमारे देश में शुरुआत हुई, और जैसा कि आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, हरित क्रांति के बाद से बहुत ज़्यादा रसायनों का उपयोग होना भारत में प्रारंभ हो गया। रसायन के साथ साथ धीरे धीरे केमिकल, हानिकारक केमिकल जैसे कि जो कीटनाशक दवाएं हैं, फफूंदनाशक दवा हैं, इनका उपयोग भी बढ़ता चला गया। और इनका ही उपयोग ही जिम्मेदार है फसलों में बीमारी बढ़ाने के लिए, और वही फसलों को हम खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, वो मनुष्यों में बीमारी बढ़ने के लिए। अब अगर हम बात करें कीटनाशक की शुरुआत कब हुई, तो सबसे पहले खोज डीडीटी की मानी जाती है। डीडीटी सबसे पहले खोजा गया एक कीटनाशक था जिसकी खोज पॉल हरमन मुलर ने 1939 में की थी। कहते हैं इसका संश्लेषण एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने 1874 में इनसे पहले कर लिया था, लेकिन खोज 1939 में की गई थी। और इस खोज के लिए इनको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब इतना महत्व इसका उस समय माना गया था। लेकिन हुआ क्या कि इसके दुष्प्रभाव बहुत ही जल्द इंसानों में और प्रकृति पर दिखाई देने लगे, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। अब आप सोचिए कि जिस चीज़ के लिए दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया और उस चीज़ के को सारे देशों को प्रतिबंधित करना पड़ा, तो मतलब सीधा है, साफ है कि कोई भी रसायन प्रकृति के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। किसी न किसी प्रकार से कभी ना कभी उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे ही आएंगे और वो नुकसान पहुंचाएगा। आगे हम बात करेंगे। मौजूदा वक्त में इन रसायनों का इतना दुष्परिणाम सामने आ रहा है कि हर तरह से कैंसर के लिए इनको जिम्मेदार माना जा रहा है। कैंसर एक बहुत ही भयानक खतरनाक बीमारी है जिसका कारण इन रासायनिक दवाइयों को माना जा रहा है। आज डीडीटी से आगे निकल के बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे केमिकल्स ऐसे आ गए हैं बाजार में जो कीटों के लिए ख़त्म करने के लिए कीटनाशक के तौर पर किसान भाई उपयोग करते हैं। और हर फसल में, चाहे वो फल वाली हो, चाहे सब्जी वाली हो, चाहे अनाज वाली हो, चाहे दलहनी हो, हर फसल में कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात करी कि जब सोयाबीन की शुरुआत हुई थी तो उस समय उसमें कोई रोग या कीट नहीं थे, लेकिन एक चारा मार दवा का उपयोग के बाद उसमें धीरे धीरे कीट बढ़ने लगे, रोग बढ़ने लगे। मतलब स्पष्ट है कि आप जितना ज़्यादा केमिकल का, दवाइयों का उपयोग करते जा रहे हैं, किसानों की फसल में रोग और कीटों की समस्या उतनी ही बढ़ती जा रही। सिक्किम हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जो 100% ऑर्गेनिक है। सिक्किम का नाम आपने सुना ही होगा। सिक्किम भारत में 100% जैविक खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर एक भी किसान
एक भी 1 एकड़ में खेती ऐसी नहीं होती जिसमें रसायन का उपयोग किया जाए, चाहे वो कोई भी कीटनाशक, फफूंदनाशक हो या चाहे कोई खाद हो, यूरिया, डीएपी और उर्वरक इस तरह का कुछ भी हो, कोई भी उपयोग नहीं होता। अब पंजाब की हम बात करें तो पंजाब एक बहुत समृद्ध प्रदेश में गिनती होती है और पंजाब में कृषि में बहुत आगे था, लेकिन पंजाब में इतने ज़्यादा हाई रसायन उपयोग होने के कारण आज स्थिति ये है कि पंजाब की ज़मीनें बंजर होने की स्थिति में आ गई और आप देख रहे हैं कि पंजाब से लोग ज़मीनें बेच के हमारे मध्य प्रदेश में या भारत के अन्य क्षेत्रों में ज़मीनें खरीद रहे हैं। और एक ट्रेन और चलती है पंजाब के साथ जालंधर से चलती है या जहाँ से भी है, लेकिन राजस्थान के लिए चलती है। उस ट्रेन का ही नाम है कैंसर ट्रेन। उसमें सारे पंजाब से लोग इलाज कराने के लिए, कैंसर के इलाज कराने के लिए राजस्थान के शायद बीकानेर जाते हैं। तो ये स्थिति है केमिकलों के उपयोग की। इसलिए हम हर किसान भाइयों को सलाह देंगे कि आप जितना ज़्यादा हो सके केमिकलों का उपयोग कम करें और जैविक खेती की ओर बढ़ें, क्योंकि यही हमारा भविष्य है, यही आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित माहौल देने वाली चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यूरिया डीएपी नहीं डालते तो जो उसमें उपलब्ध पोषक तत्व वो जमीन से मिल नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति में जो पौधों के लिए आवश्यक जितने भी पोषक तत्व है वो हर पौधे में उनकी मात्रा पाई जाती है। अगर उसी का सड़ा गला के जैसे खाद बनाया जाता है तो उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। और प्रकृति ने खुद जो व्यवस्था की, हमने बात की कि 1 ग्राम मृदा में 1 करोड़ तक जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो कि फसलों मृदा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। हमने एक अभी बात की पीएसवी की, एक वीडियो में बात की माइक्रोराइजा की, एक वीडियो में बात की। ऐसे ही एक एजेटोबैक्टर होता है जो कि अनाज वाली फसलों में एजेटोबैक्टर। तो हम बात कर रहे थे जो चीज़ें हमको प्रकृति ने हम दी है उनकी। तो एक होता है एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर एक होता है राइजोबियम। ये अनाज वाली फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें यूरिया अर्थात नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है एजेटोबैक्टर। और जो दलहनी फसलें होती है सोयाबीन, तुअर, अरहर दाल, मूंग, मसूर, इनमें राइजोबियम नाइट्रोजन उपलब्ध कराने का कार्य करता है। इसमें हमको यूरिया की उपलब्धता के लिए ये दोनों बैक्टीरिया जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अलग अलग पोषक तत्व को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। इसलिए अगर हम प्राकृतिक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे तो हमारी फसलों के लिए पर्याप्त जो आवश्यक पोषक तत्व है वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे। अभी कुछ किसान भाइयों का कॉल आए, मैसेज आए कि चना की बुआई होने वाली है, उस पर बात करेंगे। तो हम उस पर चने की बुआई के लिए, चने में उखटा रोग बहुत बड़ी समस्या है, उससे बचने के लिए उस जो सावधानियां हैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। एक सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती की अगर हम बात कर रहे हैं तो, कि चने में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, वो होती है बिल्ट की। बिल्ट क्या होता है? उखटा, उखटा, उखटा रोग बोलते हैं, चने का उगरना, उकसना, इस तरह से किसान बोलते हैं। एक फंगस होती है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। ये फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम फंगस के कारण ये उखटा या बिल्ट रोग लगता है, जिससे चने की फसल सूखती है, जड़ें सड़ जाती है और बिखर जाती है और पत्तियां पीली पड़ के सूखने लगती है। जड़ें जब सड़ जाएगी तो फसलों में नीचे से जमीन से पोषक तत्व और पानी का जाना बंद हो जाता है और फसल सूख जाती है। इसके लिए एक इसको खत्म करने वाली एक फफूंद होती है, उसको कहते हैं ट्राइकोडर्मा। नाम शायद सुना ही हो आपने, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी फफूंद है, ये भी फफूंद है। ये फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम बिल्ट फैला रही है, उखटा फैला रही है और ये इसको खत्म कर रही है। अगर हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसकी मात्रा बढ़ेगी, तो ये नहीं होगा, ये खत्म होती चली जाएगी। लेकिन हमने इतनी हानिकारक दवाइयाँ डालते चले गए, इतने हानिकारक केमिकल, क्लोरोपायरीफास, प्रोफेनोफास जैसे भयानक कीटनाशक, जो इस तरह के बैक्टीरिया, जीवाणुओं को हमारे लिए, किसान के लिए, जो ज़मीन के लिए, फसल के लिए जो फायदेमंद है, उनको ख़त्म करते चले गए।
तो हमारा किसान भाइयों से यही आवेदन है, यही निवेदन है कि आप अपनी फसल को, अपनी प्रकृति को बचाइए और जैविक खेती अपनाइए। और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित खेती है। क्योंकि शुद्ध अनाज जब खाएंगे तो जैसा अन्न वैसा मन, अच्छा मन रहेगा, अच्छा तन रहेगा, कोई बीमारियां नहीं होगी। और हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे क्या है कि इसमें जो ट्राइकोडर्मा विरिडी जैसे कोई तत्व, ये हमको अगर कोई चीज़ मार्केट से लेनी है तो मार्केट में, बाजार में भी प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है, लेकिन उनकी पहचान के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि एपीडा द्वारा दिया जाता है। एपीडा की एक एजेंसी होती है, एपीडा एजेंसी इसको सर्टिफाइड करती है। उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपको घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी कुछ भी लेना है तो आप आईएसआई मार्क सर्टिफाइड देखेंगे, सोने की ज्वेलरीज देखते हैं, बीएसआई हॉलमार्क वगैरह देखते हैं। इसी तरह से आपको सर्टिफिकेशन के लिए एपीडा के द्वारा इंडोसर्ट, इकोसर्ट, बायोसर्ट, इस तरह की कुछ एजेंसी से सर्टिफाइड प्रोडक्ट होते हैं। और वो आप जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसके ऊपर ये चीज़ें, इनके सिंबल ये लिखा हुआ रहेगा, वो 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहेंगे। ऐसे प्रोडक्ट लीजिए, बायो के नाम पे बाजार में बहुत धोखाधड़ी हो रही है, उनसे बचिए। और ये जानकारी, इसके बारे में पूरी विस्तृत से जानकारी कर देंगे, किसी दिन इसकी पूरी एक लिस्ट बना के आपको देंगे। और अगली वीडियो में, जैसा कि किसान भाइयों ने हमसे कहा है, अगली वीडियो हम चना की खेती के बारे में करेंगे, किस तरह से बीज उपचार किया जाए, किस तरह से फसल में समय पर दवाई और पानी दिया जाए ताकि उकता जैसी बीमारी से किसान बच सके। अब तब तक के लिए धन्यवाद।